तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 9वीं गणित का एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न 4 और 5 देखेंगे। पहले 4 को सॉल्व करते हैं। तो 4 क्या है, ध्यान से देखिए। आकृति में यदि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो कोण पी क्यू आर बराबर क्या होगा, 110 डिग्री। कोण पी क्यू आर यहाँ कितना है, मैंने लिखना भूल गया, 110 डिग्री। और कोण आर एस टी क्या है, 130 डिग्री है। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। संकेत बिंदु दे रखा है कि आर से होकर, कहाँ से होके, आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, संकेत दे रखा है। तो अब करते हैं इसको हम सोल्व। क्या करते हैं, सोल्व। हल क्या होगा, प्रश्न में दिए गए, किसमें दिए गए, प्रश्न में दिए गए, यहाँ लिख लेता हूं, प्रश्न में दिए गए चित्र में बिंदु आर से, किससे, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा, समांतर क्या है, एक रेखा आर एन खींचे। क्या खींची, आर एन खींची। अब देखिए कैसे, प्रश्न में दिए गए चित्र में बिंदु आर कहाँ है, ये रह गया। यहाँ से हमने क्या खींची, एक रेखा खींची। कहाँ से होती, एस टी के समांतर, यानी जो एस टी है इसके समांतर रेखा यहीं से खींचेगी, जिसको हमने नाम दिया एन यहाँ पे, ये हुई आर एन, इसीलिए हमने इसको डैश डैश से प्रदर्शित किया है। अब एस टी पैरेलल हो गया किसके, आर एन के, एक दूसरे के समांतर है ना, बात तो अभी यही हुई। अब एस टी पैरेलल आर एन के, ठीक है, एस टी पैरेलल आर एन। अब क्या होगा कि एस टी क्या है, कहाँ कोण पे बना हुआ है, कौन से कोण पे है, कोण आर एस टी, यानी एस टी की जगह लिख लेंगे कोण आर एस टी, प्लस में क्या है, कोण एस आर एन, यानी नया कोण कौन सा बना, एस आर एन, यही बना, यहाँ पे कोण बन गया, ये नया बन गया। ठीक है, अब इनका क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोणों का योग है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया। अब कोण आर एस टी कितना दे रखा है, एस 130 डिग्री, तो मान रख दो 130 डिग्री, जिससे कि अपना कोण एस आर एन निकल जाएगा। अब ये तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। 130 प्लस कितना हो जाएगा, 130 प्लस होगा कोण एस आर एन बराबर में 180 डिग्री। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो कोण एस आर एन बराबर में 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 130 डिग्री। तो कितना बचा, 180 में से 130 डिग्री गया तो कितना बचा, माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 50 डिग्री। क्या बचा, 50 डिग्री, यानी कि कोण एस आर एन बराबर में क्या हुआ, 50 डिग्री। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है, यहाँ लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार दिया गया है कि, क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है कि पी क्यू पैरेलल है, प्रश्न में दे रखा है ना, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, किसके हैं, एस टी के। तो रचना क्या है हुई, रचना तो यही हुई ना, आर एन पैरेलल हो गया एस टी के, यानी जो हमने बनाई वो भी तो पैरेलल है एस टी के। ठीक है, अब एस टी के पैरेलल हो गई। अब पी क्यू पैरेलल आर एन, यानी जो ये पी क्यू है इसको आर एन, ये और ये पैरेलल है क्या, है ना, कैसे, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, एकांतर कोण। या फिर यहाँ पे पहले आप लिख लो, क्योंकि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो वे परस्पर समांतर होगी।
क्या होगी, परस्पर समांतर होती है। ठीक है, होती है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, परस्पर समांतर होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो यहाँ परस्पर समांतर इसलिए हुई, अब करेंगे हम इसमें चूंकि पी क्यू पैरेलल आर एन और क्यू आर एक तिर्यक रेखा है। क्या है, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। पी क्यू पैरेलल आर एन और क्यू आर एक तिर्यक रेखा है। क्यों, ये नीचे जा रही है यानी आड़ी जा रही है, सीधी बात बोले तो आड़ी जा रही है, तो ये क्या हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गई। अब क्या होगा, कोण क्यू आर एन यानी कोण जो क्यू है आर एन, अब यहाँ पे लेंगे तो कोण क्यू आर एन बराबर कोण पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। क्यों, क्योंकि इसमें जेड की आकृति बन रही है, तो ये एकांतर कोण हो गया है। अब क्या होगा, कोण क्यू आर एन बराबर में कोण पी क्यू आर, सॉरी कोण क्यू आर एन बराबर क्या आ गया, 110 डिग्री था। क्यू आर एन 110 डिग्री पहले से था, अब क्या होगा 110 डिग्री था, तो चूंकि क्या होगा, कोण पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, ये क्या है, हमें दिया गया है। क्या है, दिया है, यहाँ लिख दिया हमने, दिया है। अब क्या करेंगे, कोण क्यू आर एन बराबर में जो 110 डिग्री है, अब इसको क्या करेंगे, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एन, इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दोनों कोणों को प्लस किया हमने, प्लस करेंगे तो क्या होगा, इधर 110 डिग्री था, ये 110 डिग्री, कोण क्यू आर एस प्लस एस आर एन क्या आया था हमारा, एस आर एन याद करो, समीकरण 1 याद किया, देखो समीकरण 1 में आया था 50 डिग्री, तो हमने लिखा यहाँ पे 50 डिग्री बराबर में 110 डिग्री, ये किससे आया था, समीकरण 1 से, है ना। अब क्या होगा, कोण क्यू आर एस बराबर में 110 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, कोण क्यू आर एस बराबर में 60 डिग्री, ये हुआ कोण क्यू आर एस बराबर में 60 डिग्री। ये क्या हुआ हमारा आंसर, क्योंकि 110 में 50 जाएंगे तो 60 ही बचेगा, ये कोण क्यू आर एस हमारा निकल गया है, यही हुआ ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।